ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः। जैसे ही सावन का महीना आता है तुरंत ही ये प्रकृति हरियाली से परिपूर्ण हो जाती है। जो हर हर महादेव 3 बार बोलता है, पहली बार हर महादेव बोलने से उसके समस्त पापों का भोले बाबा नाश करते हैं। दूसरी बार बोलने से उसको हर तरह से समृद्ध कर देते हैं और तीसरी बार बोलने से भोले बाबा स्वयं ही ऋणी हो जाते हैं। ऐसे ही भोले बाबा अपने भक्तों को हर तरह से हरियाली से, सुख से, समृद्धि से, हर तरह से परिपूर्ण कर देते हैं। एक लोटा जल से कहते हैं हर समस्या का हल एक लोटा जल। जो भोले बाबा को सिर्फ एक लोटा भी जल चढ़ा देता है, भोले बाबा उसके समस्त संकटों का, समस्त व्याधियों का नाश कर देते हैं। ऐसे अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग लोक हैं, पर भोले बाबा भक्तों के सबसे करीब रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत कहाँ है? पृथ्वी पे है। तो भोले बाबा भक्तों के सबसे करीब हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजः मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनो हरः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये आज तृतीय सोमवार है सावन के पावन महीने का। जैसे ही सावन का महीना आता है तुरंत ही ये प्रकृति हरियाली से परिपूर्ण हो जाती है। कारण भोले बाबा समस्त प्रकार की समृद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। जो हर हर महादेव 3 बार बोलता है, पहली बार हर महादेव बोलने से उसके समस्त पापों का भोले बाबा नाश करते हैं। दूसरी बार बोलने से उसको हर तरह से समृद्ध कर देते हैं और तीसरी बार बोलने से भोले बाबा स्वयं ही ऋणी हो जाते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता है उसके भोलेनाथ होते हैं, जिसका कोई नहीं होता है उसके भोलेनाथ होते हैं। तो भोले बाबा जैसे ही सावन आता है, देव सैनी एकादशी से देवता सैन पे जाते हैं और इस प्रकृति की जिम्मेदारी भोले बाबा को मिल जाती है। जैसे ही भोले बाबा इस प्रकृति को देखने जिम्मेदारी मिलती है, सजाने की, संवारने की, प्रकृति हरी भरी हो जाती है। ऐसे ही भोले बाबा अपने भक्तों को हर तरह से हरियाली से, सुख से, समृद्धि से, हर तरह से परिपूर्ण कर देते हैं। और जिसकी कोई नहीं सुनता, जब लोगों के पास जैसे विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, सब अलग अलग देवताओं को मानते, पर भोले बाबा सबसे सीधे साधे हैं, भोले हैं। इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि वो कहते हैं जिसके पास कुछ भी ना हो वो हमारे पास आएगा सिर्फ एक लोटा जल से। कहते हैं हर समस्या का हल एक लोटा जल। जो भोले बाबा को सिर्फ एक लोटा भी जल चढ़ा देता है, भोले बाबा उसके समस्त संकटों का, समस्त व्याधियों का नाश कर देते हैं। और जैसे कहते हैं काल भी उसका क्या करे, जो भक्त है महाकाल का। जो भोले बाबा का भक्त है उसका महाकाल भी कुछ नहीं कर सकता है। कारण कि भोले बाबा तो स्वयं महाकाल हैं। भोले बाबा अपने भक्तों के लिए ऐसे हैं, उनके जैसा कोई है ही नहीं भक्तों के लिए। जैसे कि विष्णु जी के लिए बैकुंठ धाम है, ब्रह्मा जी के लिए ब्रह्मलोक है, ऐसे अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग लोक हैं। पर भोले बाबा भक्तों के सबसे करीब रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत कहाँ है? पृथ्वी पे है। तो भोले बाबा भक्तों के सबसे करीब हैं, सबसे ज़्यादा करीब हैं। और भोले बाबा बड़े भोले हैं, बड़े भोले हैं। जैसे एक ध्यान भी है, कहते हैं शीशे पे गंगा है, कंठ भुजंगा है, कोटि आनंगला जामने वाले, हाथ त्रिशूल है, काटते शूल है,
वही डमरू के बजावने वाले। मृग छाल सुशोभित है कटी पे अरो, भक्त की लाज बचावने वाले। शंकर की महिमा है अपार, ये दानी बड़े हैं बड़े भोले भाले। शंभू की महिमा है अपार, ये दानी बड़े हैं बड़े सीधे साधे। भोले बाबा महादेव क्यों हैं? क्योंकि इनसे बड़ा कोई दानी ही नहीं है। गौरा मैया के कहने पर इन्होंने विश्वकर्मा जी से कह के सुंदर भवन का निर्माण करवाया। जब भोले बाबा ने कहा है तो विश्वकर्मा जी कुछ अलग करेंगे, तो भोले बाबा के कहने पे विश्वकर्मा जी ने निर्माण किया। बिल्कुल जो भवन उन्होंने बनवाया वो स्वर्ण था, स्वर्णमयी भवन बनवाया, जिसको बोला कि अब इतना सुंदर भवन बना है तो अब इसके लिए तो कोई विद्वान ब्राह्मण ही चाहिए, क्योंकि ऐसे वैसे तो होना नहीं चाहिए। और गृह प्रवेश भी किसका करवाना था? गौरी शंकर जी का, उनके घर का करवाना था। तो चुना गया कि किसका चुनाव करें। उसमें प्रकांड विद्वान रावण का चुनाव हुआ। पर कहते हैं, मैंने आपसे जैसे पहले ही कहा कि भोले बाबा से बड़ा दानी और कोई नहीं हो सकता। तो भोले बाबा को आए, भोले बाबा के घर में गृह प्रवेश करवाने गौरा मैया के कहने पे, तो उन्होंने दक्षिणा में ही लंका को मांग लिया। अलग अलग विषय है क्या नहीं है, पर सबसे बड़ी बात है कि भोले बाबा से उन्होंने, जैसे ही भोले बाबा ने पूछा कि दक्षिणा में क्या चाहिए, उन्होंने कहा बस यही दे दो। जैसे उन्होंने ऐसे अनुग्रह किया, उन्होंने संकल्प करवाया, पंडित जी संकल्प करिए, और उन्होंने स्वर्णमयी जो भवन था, जो लंका के रूप में विराजमान है लंका में, तो उसको उनको उसी टाइम दान दे दिया। इसीलिए कहते हैं कि भोले बाबा से बड़ा कोई और दानी भी नहीं है। अच्छा, जिसके पास थोड़ा लोभ लालच होता है उसका एक अलग भाव होता है, लेकिन कहते हैं सन्यासे सर्वदा सुखम। आप सब में रहिए, लेकिन थोड़ा सन्यास की बात होना चाहिए, थोड़ा त्याग की बात होना चाहिए। जब त्याग की बात होती है, मन में थोड़ा सा त्याग की भावना होती है, तो उसमें बड़ा ही आनंद होता है, बड़ा ही उत्साह होता है और बहुत ही प्रेम होता है। तो जब बाबा भोलेनाथ का दिन आता है, तो सभी हमारे जो ब्राह्मण हैं, जो भगत हैं, ये भोले बाबा की पूजा में लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भोले बाबा जिसका कोई नहीं है, भोले बाबा अनाथों के भी नाथ हैं। तो इसलिए अनाथ भी अनाथ नहीं होता है। जिसके भोले बाबा नाथ हैं वो कैसे अनाथ हो सकता है? तो प्रकृति के ऊपर, भक्तों के ऊपर, और भक्तों के लिए भक्त सबसे करीब हैं भोले बाबा। और ये जो हमारा मंदिर है, श्री नौ दुर्गा माता मंदिर सराबा नगर, ये बहुत प्राचीन है। लुधियाना में कुछ एक गिने चुने मंदिर हुआ करते थे, और मुझे जैसे पता लगा है कि ये कम से कम अभी 60 साल के ऊपर ही हो चुका है इस मंदिर को, बहुत कम नहीं तो 60 साल हो गए हैं। और कहीं भी एक जगह जब पूजा पाठ इतने लंबे समय से हो रहा हो तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है, वो सिद्ध हो जाती है जगह। तो लुधियाना के बहुत प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है श्री नौ दुर्गा माता मंदिर सराबा नगर। इसका बड़ा सुंदर इतिहास रहा है, भगवती की बड़ी कृपा रही है। ऐसी कृपा भगवती की यहाँ पे कि जब भगवती यहाँ पे विराजमान थी तो छोटा सा मंदिर हुआ करता था। फिर आज के करीबन लगभग 35-36 साल पहले हमारे सुभाष दुग्गल जी इस मंदिर के प्रधान हुए। इनके अध्यक्षता में प्रधान सेवक हैं, इनकी अध्यक्षता में मंदिर का बहुत विकास हुआ। मैं सुनता हूँ, भगत बताते हैं कि एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, कक्ष भगवती का छोटा हुआ करता था, पर भगवती की बड़ी कृपा रही। ये दुग्गल साहब हमारे प्रधान जी हैं, बहुत प्रधान सेवक रहे, ये ऐसे सेवक रहे कि इन्होंने सराबा नगर के मंदिर को चमका के रखा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव। भक्तों के ऊपर भोले बाबा अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहें, और हर महीना भक्तों के लिए सावन होना चाहिए, और हर भक्तों के लिए ये महीना जैसे पावन है वैसे हर महीना बाबा आशीर्वाद प्रदान करें। हर व्यक्ति के लिए हर महीना पावन ही पावन हो। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।